क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर डी खुदीराम बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जालियांवाला बाग त्रासदी का विरोध, ऑप्शन नंबर बी बंगाल का विभाजन का विरोधी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन नंबर बी लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर सी लंबर लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर डी लेबर पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत में अंग्रेजों की कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1784 ईस्वी में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ। आनंद मठ। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनरल मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी कब?
1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए मैडम HP ब्लावेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई में। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब? ऑप्शन नंबर ए चंपारण आंदोलन से। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी WH स्लीमैन को। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। किस वर्ष में BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ऑप्शन नंबर ए 1938 ईस्वी में। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? सर स्टैनफोर्ड दिल्ली कब पहुंचे थे? ऑप्शन नंबर डी 23 अक्टूबर 1942। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर सी 16 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा के द्वारा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेदांत ग्रंथ। वेदांत ग्रंथ। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर डी जौनपुर के करामत अली। जौनपुर के करामत अली।